चलो भाई, आ जाओ सभी लोग। आवाज आवाज सही से जा रही है ना? आज आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एल्कोहल फिनाइल ईथर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक बचा था ईथर। ईथर आज खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए, अब ईथर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जब तक सब लोग आ रहे हैं ये क्वेश्चन का जवाब बताना सभी लोग। अच्छा हाँ, फिर से मैं बता दूं, हमेशा बता दे रहा हूं, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन जो है फिजिक्स के चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है भाई साहब, आप लोग समय से आ जाना। अगर बायोलॉजी का भी, दो सब्जेक्ट का होगा, फिजिक्स का होगा, हो सकता है साथ में बायोलॉजी का भी हो। अरे मुझे नहीं पता विनायक, मुझे नहीं पता, चल रहा था शायद क्लास आपकी उसकी। आप लोग कुछ देख लेना, बता दो भाई। हाँ ठीक है, ये होता है, ये होगा आपका। ठीक है, तैयार होकर के आना चैप्टर वन का। ये मत कहना कि तैयार नहीं है सर, टेस्ट टाल दो, टेस्ट टाल दो, ये मत कहना। ओके, ठीक है। ये टेस्ट शनिवार को फिजिक्स चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। कितना क्वेश्चन होगा, कितना टाइम होगा, ये मैं शुक्रवार को बताऊंगा, अभी इतना दिन पहले से नहीं बता सकता। ठीक है, तैयारी कर लेना सभी लोग। ठीक है भैया। इसको थीम मैं रखूं ये वाला कलर, ये सही रहेगा। चलो ये कलर सही रहेगा। चलो भाई, हाँ जब दिन में होगा, हाँ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। चलो भाई, चलते हैं आगे की ओर हम लोग। अब हम लोग ये आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है CH3OCH, C3H7, इसका नाम कोई बताएगा? नाम, इसका कोई नाम बताएगा? कोई है जो इसका नाम बताएगा? कोई है जो इसका नाम बताएगा? बताओ, कोई है जो इसका नाम बता सकता है? अरे चलो यार, क्या दिक्कत है, ब्लैक और ब्लू, ग्रीन। ठीक है, कोई है जो इसका नाम बता सकता है? असममित ईथर। पहली बात तो ये कैसा है? असममित ईथर है। कैसा है? असममित ईथर है। पहली बात हो गया, यह असममित ईथर है। दूसरी बात यह क्या है? एक तरह से एलिफैटिक, एलिफैटिक ईथर है ना, ईथर है। कल मैंने बताया था ये सब चीजें ना। एलिफैटिक ईथर है, अलिफैटिक भी है ना, असममित और एलिफैटिक ईथर है। तीसरी बात, इसका नाम क्या होगा? देखो नाम, अगर आप इसका साधारण नाम लिखें, साधारण नाम, नाम साधारण नेम इसका लिखें तो देखो, इसको कहा जाता है मेथेन और इसे कहा जाता है प्रोपेन। कल मैंने नियम बताया था, यम, ये यम होता है, ये पी होता है। पहले बताओ कौन आएगा, यम आएगा कि पी आएगा? बताओ। मेथिल प्रोपिल ईथर, बहुत बढ़िया सोनू। नाम क्या होगा? मेथिल प्रोपिल ईथर। अच्छा, आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ? आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसे क्या कहेंगे आईयूपीएसी में? आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? मेथाक्सी।
जिसमें कम होता है उसमें ऑक्सी लगता है, जिसमें नहीं होता उसको सिंपल छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी क्या ये, इसे क्या कहेंगे? सिंपल छोड़ेंगे, मेथॉक्सी प्रोपेन, ये कहेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन, है ना। हाँ, नाम लिखने तो जान गए। चलो भाई, ये तो रिवीजन के तौर पे था, सब लोग आ भी गए, हम लोग रिवीजन भी कर लिए। अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्या? ईथर बनाने की विधियां। चलो ब्लैक ही कर लेते हैं। चलो अब सही है, खुश हो ना। तो आगे सभी लोग लिखिए, ईथर बनाने की विधियां। हेडिंग डालिएगा, ईथर बनाने की विधियां। कैसे ईथर बनाया जाता है ये आप सभी लोगों को पढ़ना है। ईथर बनाने की विधियां, देखिए सबसे पहला विधि है, सबसे पहले देखो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा पहला विधि क्या है? निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण में क्या होता है, देखो इसमें दो तरीके से निर्जलीकरण किया जाता है। पहला तरीका है, इसमें क्या, दो तरीके से निर्जलीकरण किया जाता है, जिसमें पहला तरीका ना सांद्र H2SO4 द्वारा, ठीक है, सांद्र H2SO4 द्वारा। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे एल्कोहल में कि एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ, एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ एल्कोहल के आधिक्य में सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। अरे भाई, ये तो एल्कोहल में बताया था ना, ये तो रिएक्शन ईथर एल्कोहल में बताया था ना, होता है। ये तो एल्कोहल में बताया गया था आप लोगों को, एल्कोहल में ये रिएक्शन बताया गया था। बताओ, एल्कोहल पढ़ रहे थे तो उसमें आपको ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था? इसमें क्या करते हैं, इसमें करते क्या है, ध्यान से समझना सभी लोग। क्या करते हैं, एल्कोहल के दो अणु लेते हैं। एल्कोहल कितने अणु लेते हैं? दो अणु लेते हैं, ROH प्लस HOR। एल्कोहल के दो अणु लेते हैं, इसी क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। कितने? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान देना सभी लोग। होता क्या से, यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता, माइनस H2O कर देंगे, बचेगा क्या? ROR बचेगा। यही क्या है? यही तो ईथर है। यही क्या है? यही तो ईथर है। पहला बनाने की विधि ये कंप्लीट हुआ, यही तो आपका ईथर है। यही तो पहला बनाने की विधि कंप्लीट हुआ। बताओ। बताओ। हाँ, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। अच्छा, जरा बताना जरा सभी लोग, ये रिएक्शन में मुझे बताना, तो ये बताना, तो मुझे बताना, मुझे उदाहरण, उदाहरण में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? में क्वेश्चन है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त
करेंगे? एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे? ये क्वेश्चन बताना चाह रहा था, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ हाँ, कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। यही तो है दारू, इसी को सब लोग पीते हैं। मैंने तो पूरा बताया था, दारू, विस्की, क्या क्या होता है, सब चीजें बताया था। एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल की क्रिया, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे? हाँ, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया हम लोग यहाँ पे क्या एथिल एल्कोहल के आधिक्य में लेते हैं, तो इसी एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे C2H5OH इस तरह से। लेकिन हमें क्या करना है, इसको इस तरह से न लिखकर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना है, फ्लिप कर देना, फ्लिप, इधर का फ्लिप कर देना। अरे उल्टा हो गया एकदम ना, ठीक है, डिलीट कर देना। ठीक है, इसको हम लोग ना C2H5OH न लिख करके हमें क्या लिखेंगे, इसको बताओ। इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ भाई? इसको लिखेंगे OH C2H5, बस उल्टा लिखेंगे ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए ना। और इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये क्या बनाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो H और ये OH आपस में बाहर निकल जाएगा और सिंपल से यहां से बनेगा क्या, C2H5OC2H5। ये है आपका डाई एथिल ईथर। ये क्या है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये रिएक्शन है, पूछा जाता है। तो एल्को ईथर बनाने की पहली विधि क्या आप सभी लोगों को समझ में आई? पहली विधि जो की है आपका क्या, ईथर बनाने की पहली विधि जो की है क्या, निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण शब्द क्यों यूज किया है? निर्जलीकरण का मतलब होता क्या है, मैं अब बता रहा हूं। देखो यहाँ पे भी आपका जल बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, जल बाहर निकला, निकला निकला कि नहीं निकला? इसी तरह से अगर आप नीचे गए, यहां पर भी देखिए तो -H2O करने के लिए मैं भूल गया, -H2O कर लीजिए। यहां पर भी क्या हुआ, जल बाहर निकला है, बाहर निकला है। तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? निर्जलीकरण का मतलब स्पष्ट रूप से आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है निर्जलीकरण का मतलब, बताओ। निर्जलीकरण का मतलब स्पष्ट रूप से आपको क्या समझ में आना चाहिए? जल का बाहर निकलना। इसमें क्या, निकलना है ना भाई। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल का बाहर निकलना। निर्जलीकरण में क्या होगा, जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। जल क्या होगा, बाहर निकलेगा। H2O क्या होगा भाई, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये विधि आपको समझ में आया? ये विधि आपको समझ में आया भाई? ये विधि समझ में आया? अरे बताओ, ये विधि समझ में आया आप लोगों को? उदाहरण के साथ में ये विधि पूरा अच्छे से समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? चलो भाई, दूसरी विधि है सेम। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे किसके साथ क्रिया हो रही थी, यहाँ पे जो क्रिया हो रही थी, यह निर्जलीकरण किसके साथ हो रहा था, यह H2SO4 के साथ हो रहा था। अब हम लोग किसके साथ करेंगे, अब हम लोग करेंगे यह निर्जलीकरण वाली क्रिया किसके साथ, Al2O3 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, Al2O3 के साथ करेंगे। नेक्स्ट लिखना सभी लोग, अगला लिखना, अगला लिखना सभी लोग, अगला लिखना Al2O3 के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
दूसरा निर्जलीकरण, इसमें भी निर्जलीकरण होगा लेकिन उत्प्रेरक बाबा जी कोई और होगा। Al2O3 के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, Al2O3 के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना, Al2O3 के साथ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना, है ना। Al2O3, Al2 मतलब एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है फिलिंग द गैप में। सेम अपक्रिया होता है, बस बाबा जी बदल जाते हैं भाई। वो बाबा जी नहीं शामिल खाली रहे होंगे उस दिन शादी कराने के लिए, हाँ उस बाबा जी उस दिन खाली नहीं रहे होंगे शादी कराने के लिए, तो नया बाबा जी आ गए Al2O3। तो Al2O3 भाई अलग अलग बाबा जी होते हैं। कोई बाबा जी 2 मंत्र में शादी करा देते हैं, कोई बाबा जी बिना मंत्रों के कोर्ट में जाकर शादी करा देते हैं, है ना। कोई बाबा जी ऐसे भी होते हैं जो कि 1 आध घंटे में शादी कराते हैं, है ना। कोई बाबा जी ऐसे भी होते हैं उनको कहीं और जाना होता तो 10 मिनट में शादी करा के निकल लेते हैं। तो ये इस तरह से ये 250, ये 2 नहीं 50, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना भाई 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना भाई 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया हो। उसमें कितना था 140 था, उसमें कितना था 140 था, इसमें कितना है 250 है। अच्छा कोई है धुरंधर जो बता दे मुझे, अगर यही अपक्रिया, मैं नहीं बताऊंगा, यही अपक्रिया 140 पे न करा के हम करा दें कितना पे 160 या 170 पे, तो बताओ क्या बनेगा। कोई है ऐसा जो होगा, जो बताएगा उसका मैं नाम जरूर लूंगा ना। कोई है भाई जो कि ये बता सकता है कि अगर ये 140 पे न करा के 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, बताओ कोई है, हाँ कोई है। अरे भाई काफी लोग बता दिए, इशिका, पल्लवी गर्ग, लड़कियां लड़के क्या कर रहे हैं भाई। अरे हम तो बच गए भगवान, मैं तो बच गया, सही बता रहा हूं मैं बच गया, धन्यवाद, मैं तो बच गया, नहीं तो मुझे पैसे देने हो जाते। अरे अमरजीत पढ़ ले भाई, पढ़ ले जाके, बहुत ही फालतू का कमेंट करता है तू। पढ़ ले भाई। इशिका सच बताऊं मैं तो एक दिन ये सौरभ सर हमसे बता रहे थे, क्लास में कुछ क्वेश्चन थे आप लोग नहीं बताया, सर ने कितना कुछ पार्टी उर्टी के लिए कुछ प्रोग्राम रखा था, जैसे ही रखा तैसे 3-4 लोग बता लिए, उनको भेजना पड़ा 50-50 रुपए, किसी में भेजे भी हैं शायद 51 रुपए। आज मैं भी रखने वाला था कि मैं रख दूं, देखूं कौन बता लेता है, देखिए तो अच्छा लोग बता दिए भाई, जान बच गया, मेरा जान बच गया, ये तो 100-150 फालतू खर्चा हो गया होता। मैं सही बता रहा हूं, मैं लगाने की मूड में था, नाम लेने के बाद मैं कहने वाला था ये बात, मेरा जान बच गया यार, ये 3-4 लोग बताए थे, सही बता रहा हूं मेरा जान बच गया। चलो ठीक है आगे चलते हैं ना। तो ध्यान देना Al2O3 का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे अपक्रिया होता है, Al2O3 का होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेम अपक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें सिंपल वही क्रिया होती है। एल्कोहल के 2 अणु होते हैं ROH, 2 अणु एल्कोहल के होते हैं, कितने अणु 2 अणु एल्कोहल के होते हैं, प्लस ROH, 2 अणु एल्कोहल के होते हैं। इसमें क्रिया जो होती है Al2O3 की उपस्थिति में होती है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो बताओ क्या बनेगा, सिंपल वही बात बनेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ROH प्लस HOR, ये लिख सकते हैं। यहां से ध्यान देना ROH ये आपस में बाहर निकल जाएगा जल के रूप में ना, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे ROR। तो इससे भी आप क्रिया करा सकते हो, दोनों में से कोई क्रिया करा सकते हो। ये भी आपका ईथर बना है, क्या बना है ईथर बना है। और यहाँ पे क्या हुआ है जल बाहर निकला है, जल बाहर निकला है, बाहर निकला है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ है यहाँ पे इसका निर्जलीकरण हुआ है, करण हुआ है, ठीक है निर्जलीकरण हुआ है। बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे क्या जल बाहर निकला है और यहाँ पे क्या हुआ है निर्जलीकरण हुआ है,
ना। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करिए फटाफट, मैं नेक्स्ट रिएक्शन लिखवाता हूं फिर खत्म हो जाएगा। एक और रिएक्शन लिखवाना है इसमें, फिर फालतू के रिएक्शन नहीं लिखवाने, केवल इंपॉर्टेंट लिखवाना है। वैसे भी बहुत ज्यादा लिखवा दिया हूं इस चैप्टर में ना, बस खत्म हो जाएगा उसके बाद 10-15 मिनट में। अरे भाई हो गया, चलो नोट कर लेना सभी लोग इसे। हालांकि पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम मिल जाएगा आपको। हो गया, चलो बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेस्ट बनाने की विधि पढ़ते हैं। नेस्ट जो विधि है वह बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट विधि का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, हालांकि यह रिएक्शन सब लोग पढ़े हैं। क्या है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये है भाई। ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट विधि जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ऑलरेडी आपको 2 बार पढ़ा रखा है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा रखा है। किसी को आ रहा है किसके साथ कैसे अपक्रिया होता है, कोई बता सकता है? किसी को आ रहा है किसके साथ कैसे अपक्रिया होगी, कोई बता सकता है? बताओ। नहीं बता सकता कोई, भूल गए हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे यार नाम लिख दो, इट्स राय ऑफिशियल, नाम लिख दो, प्रणव, प्रणव जैसे नाम लिखे हैं। बहुत बढ़िया, इट्स राय ऑफिशियल। बहुत बढ़िया, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो। देखो जितना मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़कर आप कभी भी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। जब तक कि आप लोग रेगुलर पढ़े नहीं रहोगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मैं 2-3 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, उसमें जो मैं कराऊंगा जब तक वो नहीं देखोगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? इसलिए भाई चैप्टर पढ़ते चलो, लास्ट में जो मैं कराऊंगा वही काम देगा। ये सब तो बस बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन यहां से बनेगा, लास्ट वाले में 6-7 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान दिया करो, ठीक है। चलिए, तो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कुछ लोगों को आ भी रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें होता क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन, हेलो एल्किन होता है। इस हेलो एल्किन की क्रिया, इस हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ कराते हैं? इस हेलो एल्केन की क्रिया किसके साथ कराते हैं बताओ? इस हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड, सोडियम या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इस अपक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब
और यक्स। इसकी अपक्रिया सोडियम या फिर पोटेशियम एल्काक्साइड, हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम एल्काक्साइड। क्या होता है सोडियम एल्काक्साइड का फॉर्मूला? ये होता है आपका RONA, ये सोडियम एल्काक्साइड है। अगर यहाँ पे पोटेशियम रख देंगे, इस सोडियम को हटाकर हम लोग इसके जगह पर किसको रख दें? पोटेशियम रख दें के, तो ये पोटेशियम एल्काक्साइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर इस पोटेशियम को हटाकर यहाँ पे हम लोग सोडियम रख दें तो सोडियम एल्काक्साइड, तो हम सोडियम एल्काक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये हेलो एल्केन, ये सोडियम एल्काक्साइड, इसकी अपक्रिया कराएंगे। तो कैसे अपक्रिया होगी, ध्यान से समझना। देखो R यक्स है, इसकी अपक्रिया हो जाएगी NaOR। मैंने क्या किया, इसको पलट कर लिख दिया। तो यहां से ध्यान देना, R NaX बाहर निकल जाएगा और ROR बचेगा। यहाँ पे ROR बचेगा प्लस NaX बाहर निकलेगा। यही तो है आपका ईथर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। आया समझ में? ठीक है, अगर यहाँ पे पोटेशियम होता KOR निकलेगा बाहर ना। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। नोट कर लो सभी लोग एक बार। अच्छा ये बताओ, फिनाल का पीडीएफ मिल गया है सभी को? फिनाल का पीडीएफ मिल गया है सभी को? फिनाल का पीडीएफ मिल गया और फिनाल के क्वेश्चंस मिल चुके हैं? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे, मुझे देखना पड़ेगा। कि देखे ही नहीं हो आप लोग? देखे ही नहीं हो तुम लोग, बहुत खतरनाक आदमी हो यार। फिनाल का पीडीएफ मिल गया है? फिनाल का क्या मिल गया है? नहीं मिला है खास क्वेश्चंस नहीं मिला कि पीडीएफ नहीं मिला है? फिनाल का, एल्कोहल का तो मिल गया है पूरा, फिनाल का। फिजिक्स का तो हो गया होगा ना? चलो ठीक है, पूरा रेडी है, पीडीएफ और क्वेश्चंस दोनों मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिजिक्स की क्लास लेने के बाद अंतिम में अपलोड अपने हाथ से करूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। ओके, फिजिक्स की क्लास के बाद क्वेश्चंस फिनाल के और पीडीएफ पूरा अपलोड करूंगा। कल ईथर का भी क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, आज ईथर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां तक आप लोगों के दो बनाने की विधियां हमने पढ़ा, एक तो ये वाला पढ़ा, दूसरा विधि ये वाला पढ़ा हमने, क्या, निर्जलीकरण वाला। ठीक है, ये दो विधि अगर आप लोग पढ़ लिए तीन, तो इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ का मतलब क्या है, अब हम लोग चलते हैं फिनाल के भौतिक रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। लिखना सभी लोग, फिनाल के भौतिक गुणधर्म। हालांकि भौतिक गुणधर्म आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। भौतिक गुणधर्म ईथर के ना, ईथर के भौतिक गुणधर्म, ईथर के भौतिक गुणधर्म क्या होता है? भौतिक गुणधर्म में एक का लिखवाएंगे भैया, एक का लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे हम। ठीक है, इस चीज के लिए जान लेना, भौतिक गुणधर्म में एक का लिखवाएंगे और वो इंपॉर्टेंट लिखवाएंगे। आज जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो वही चीजें लिखवाएंगे। लिखवाएं। ईथर का क्वथनांक, ईथर यही से पूछ क्वेश्चन भी पूछता है, ईथर का क्वथनांक, ईथर का क्वथनांक समायोवी, समायोवी का मतलब घबरा जाओगे आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे समान अणु भार वाले ऐसे लिखो, समान अणु भार वाले एल्कोहल से ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से क्या होता, हमेशा
कम होता है। क्यों कम होता है बताओ? कम होता है तो क्यों कम होता है? समान अणुभार वाले एल्कोहल से हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है बताओ? बताओ, समान अणुभार वाले एल्कोहल से हमेशा कम होता है तो क्यों कम होता है? किसी को मालूम है? अरे कम होता है तो क्यों कम होता है भाई? कम होता है तो क्यों कम होता है? नहीं पता किसी को? अरे बता दो, बता दो मेरे भाई। कम होता है तो क्यों कम होता है? हम्म? क्यों? हाइड्रोजन बंध के कारण कम होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? कम होता है। हाइड्रोजन बंध के कारण कम होता है, ठीक है, के कारण कम होता है क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं CH3OCH3 और C2H5, नहीं 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 गलत, मैं पूछ रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं। CH3OH, इसमें से बताओ किसका 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 क्वथनांक अधिक है, किसका कम है? एक नंबर वाले का अधिक होगा या फिर 2 नंबर वाले का अधिक होगा? किसका अधिक होगा, किसका कम होगा? एक नंबर वाले का या फिर 2 नंबर वाले का? हाँ, प्रबल हाइड्रोजन वाले, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक नंबर वाले का कम होगा या फिर 2 नंबर वाले का कम होगा? किसका कम होगा? 2 नंबर वाले का कम होगा। हाँ, जो कह रहे हैं एक नंबर वाले का, उनका गलत है। कम किसका होगा? इस 2 नंबर वाले का क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? बहुत बार पूछा जाता है। मैंने बताया कि ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले यहाँ पे आप अगर देखोगे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। इनका अणुभार समान कहाँ है? इसका अणुभार समान है ही कहां कि इसका कम होगा? बात समझ में आया? अगर एग्जामिनर को बजाना होगा तो आपको बजाएगा इस तरह से। तो समझे, समान अणुभार वाले जिसका अणुभार समान का मतलब वहीं पे उतने कार्बन होगा जितना यहाँ पे कार्बन होगा, वहीं पे उतने हाइड्रोजन होगा जितना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो समान अणुभार वाला ये मतलब होता है। तो इन दोनों में तुलना नहीं है। इसमें यहाँ पे अणुभार इसका अधिक है, इसका अणुभार अधिक है। क्या है? इसका जो है अणुभार अधिक है। अणुभार क्या है? अधिक है, अधिक है। इसका अणुभार अधिक है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका अणुभार क्या है? अणुभार कम है, अणुभार कम है, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा ना? समझे? है ना? तुलना तब होगा जब समान अणुभार होगा। समझे? अगर मैं यहीं पे पूछ दूं आपसे, अगर मैं यहीं पे पूछ दूं आपसे इन दोनों में बताओ, CH3OCH3 और C2H5OH, इन दोनों में बताओ किसका अधिक होगा? नंबर 1 वाले का किसका कम होगा? नंबर 2 वाले का। किसका क्वथनांक कम होगा? 1 वाले का कम होगा या 2 वाले का कम होगा? ये बता दो। ये कंसेप्ट क्लियर रखे रहना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह से बजा देता है। किसका कम होगा ये बताओ। कम किसका होगा? अधिक मत बताना, लिख कर बताओ। ईथर का कम होगा या अल्कोहल का कम होगा? कम किसका होगा? 1 को या 2 का? सब लोग 2 या 1 कंफ्यूज हो आप लोग। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखवाया है? स्टेटमेंट में लिखा है कि ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से हमेशा कम होता है। जब यहाँ पे आप लोग देखोगे भाई, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? अणुभार। यहाँ पे क्या है? सबका अणुभार जो है अणुभार समान है। यहाँ पे दोनों में देखोगे इन दोनों का क्या है? अणुभार।
क्या है, समान है, अणुभार समान है। जब अणुभार समान होगा इन दोनों का, अणुभार समान है, तो हमेशा ईथर का क्वथनांक कम होता है एल्कोहल के क्वथनांक से। क्यों भाई? अरे मैंने यहाँ पे लिखवाया ना, अगर समान अणुभार वाले, यहाँ पे मैंने लिखा समान अणुभार में क्या होता है, एल्कोहल से हमेशा कम होता है। ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से हमेशा कम होता है। तो किसका कम होगा? ईथर का कम होगा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? मैं फिर भी नहीं समझ में आया, बराबर बता रहे हो तुम लोग। अरे मैंने क्या लिखा है, ईथर का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है। किसके लिए? हाइड्रोजन बंध के कारण कम होता है। स्पष्ट रूप से लिखवाया है। यहाँ पे दोनों का अणुभार समान नहीं था, इसलिए जिसका अणुभार कम था उसका कम होगा, जिसका अणुभार अधिक होगा उसका अधिक होगा। यहाँ पे क्या था कि इन दोनों का अणुभार समान है, तो इसमें जो ईथर है उसका क्वथनांक एल्कोहल से कम होगा। फालतू की बात करते हो। इसमें किसका कम होगा? इसका क्या हुआ? क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। मैंने लिखवाया ना, हाइड्रोजन बंध नहीं होता इसलिए कम होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं होता। जबकि इसकी बात करें, इसका क्वथनांक क्या होता है, अंक अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध क्या पाया जाता है? अरे भाई क्या हो गया? अरे उड़ तो नहीं गया कहीं? फिर भी आप लोग नहीं पढ़ोगे ना। एक ही लिखवा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा। हम्म। नोट करो सभी लोग इसे। चलो आगे चलते हैं, एक प्रॉपर्टी और लिखवा देते हैं ना। चलिए एक क्या और लिखवा देते हैं, एक एक का लिखवाएंगे, एक का लिखवाएंगे। ये जल से हल्का होता है ना। दूसरा, यह क्या होता है, यह जल से क्या होता है, हल्का होता है। ये जल से हल्का होता है, परंतु अणुभार बढ़ाने पर, जैसे ही अणुभार आप लोग बढ़ा देंगे, है ना, अणुभार बढ़ाने पर इसका घनत्व तो क्या होता है, जल से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। अणुभार बढ़ाने पर इसका घनत्व जल से अधिक हो जाता है। ये जल से क्या होता है, हल्का होता है, लेकिन अणुभार बढ़ाने पर इसका घनत्व जल की घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। हम्म, दो हो गया। ठीक है, चलो भाई, एक तो आप लोग यूनिवर्सल है जानते हुए कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, जबकि अकार्बनिक विलायक ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होता है ना। अब जल का घनत्व एक होता है तो इसका घनत्व एक से कम होगा तभी तो ना। हाँ, हो गया। चलो आगे चलें, अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ें।
चलो आगे चलते हैं। आगे हेडिंग करना रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में लिखना सभी लोग। पहला दहन, पहला दहन इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। पहला लिखना H2SO4 के साथ अपक्रिया। क्या लिखना पहला? H2SO4 के साथ अपक्रिया। H2SO4 के साथ अभिक्रिया। H2SO4 के साथ अपक्रिया। भाई साहब इधर ध्यान देना, H2SO4 के साथ अपक्रिया। भाई साहब इधर ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि H2SO4 का के साथ जो अपक्रिया है, H2SO4 के साथ जो अपक्रिया है वह कैसे होता है। आप लोग एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसको याद है भाई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बताओ। नहीं आ रहा है? देखो फर्स्ट डे है अभिषेक, तो आप सर से कॉल करके बात कर लेना। नंबर है सर का 70 84 93 97 80। अजय सर है, इनको कॉल कर लेना, इनसे क्या कर लेना, बातें कर लेना। समझे? ये नंबर है। ठीक है। एल्कोहल में ईथर बनता था, ईथर में क्या होगा? देखो H2SO4 के साथ क्रिया दो प्रकार का होता है। कुछ लोग क्या होता है, लड़कियों की खास बात है, लड़कियां कभी गर्म गुस्से में देखो एक ही लड़की हो, कभी आपसे गुस्से में बात कर लेगी, कभी अच्छे से बात कर लेगी। तो इसी तरह से दो अपक्रियाएं होती है। एक होती है आपका गर्म, गर्म या फिर तनु, ठंडा या तनु H2SO4 के साथ अपक्रिया। दूसरा क्या, गर्म और सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया। तो ध्यान देना, दोनों अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, गर्म तनु, तनु या फिर ठंडा, तनु या फिर ठंडा। कहा गया ठंडे, ठंडा H2SO4 के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तनु या ठंडा H2SO4 के साथ अभिक्रिया। पहला तो ये लिखेंगे हम लोग ना, तनु या ठंडा H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। ध्यान देना, ये ईथर है।
इसकी रिएक्शन का स्टेटमेंट लिखवाना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इस ईथर की क्रिया ना किसके साथ, तनु और ठंडा H2SO4 के साथ हो रहा है। तो ध्यान देना इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग इसका क्या कराते हैं, एक तरफ से मैं बता रहा हूं, इसका क्या कराते हैं, तनु या ठंडा H2SO4 के साथ उच्च ताप पर, नहीं उच्च ताप नहीं होता यहाँ पे ताप लो होता है, दाब उच्च होता है, दाब जो होता है उच्च होता है। एक रूप से यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे एक रूप से इसका निर्जलीकरण करा रहे थे वहां पे ना, यहाँ पे आपका इसका क्या कराएंगे, ध्यान देना, यहाँ पे इसका एक तरह से जलीकरण कराएंगे प्लस H2O करेंगे, ठीक है, जल के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो ध्यान देना H2O के साथ अपक्रिया कैसे होती है, देखो HOH है ना, इस H2O को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो ध्यान देना इसमें दो है, एक R डैश मान लो, एक R है, तो याद रखना जो H को लेके जाएगा वो O को लेकर नहीं जाएगा। ध्यान देना, इसको मान लो अगर हम यहाँ पे तोड़ा, ऐसे तोड़ दिया मैंने, तो ये तो इसके पास H O ऑलरेडी है, तो ये केवल H को लेगा, इसके पास O नहीं, इसलिए OH ले लेगा। तो दो एल्कोहल बनता है ROH प्लस R डैश OH, ये बनता है। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, देखना सभी लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एक आखिरी उदाहरण के तौर पे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे ध्यान देना, आपके पास क्या है, CH3O C2H5 है ना, इसकी क्रिया कराना है। इसका क्रिया देखना, अभी तनु और ठंडे के साथ करा रहा हूं, तनु और ठंडा H2SO4 के साथ कराए, इसका क्रिया तनु और ठंडा H2SO4 के साथ उच्च दाब में करवाया। एक क्वेश्चन में जब फिलिंग द गैप्स में क्वेश्चन देता है तो ये आपको ऑलरेडी लिखेगा तनु और ठंडा और उच्च दाब के साथ, ध्यान देना यहाँ पे देखा। तो इसमें आपकी क्रिया इसका देखो निर्जलीकरण की जगह जलीकरण होगा कैसे, इस जल को हम कैसे तोड़ेंगे, HOH में तोड़ेंगे। मान लेते हैं इसको यहां से तोड़ देते हैं तो यह H को लेके जाएगा, यह OH को लेकर जाएगा, तो दो अम्ल बनेंगे, दो एल्कोहल बनेंगे, CH3OH बनेंगे और C2H5OH बनेंगे। क्यों भाई, कर लोगे? कर लोगे? हाँ, उच्च दाब, ठीक है ना, कर लेना इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, ये जो तनु और ठंडा H2SO4 के साथ अपक्रिया थी, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे गर्म तथा सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया, दूसरा गर्म तथा सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया, के साथ अपक्रिया, गर्म तथा सांद्र H2SO4 के साथ अपक्रिया, इसके साथ जो अपक्रिया करता है ना तो वो अजीब टाइप का प्रोडक्ट बनाता है। ये पूछता भी बहुत कम है, ROR दोनों लिखवाना था इसलिए मैंने लिखवा दिया ना। इसकी क्रिया गर्म व सांद्र H2SO4 के साथ करा रहे हैं, गर्म व सांद्र H2SO4 के साथ करा रहे हैं इसकी क्रिया। तो सिंपल है, ये क्या बनाएगा बताओ, 2R 1 2 OSO4 2R HSO4 बनाएगा, मतलब सिंपल बनाता है एकदम, इसका काम है खत्म, समझिए इसका काम है खत्म, समझिए। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख लेना यहाँ पे, ये क्या, ये IMP नहीं है। चलो ये ना लिखकर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूं कि ऊपर वाला IMP है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है ये बहुत ही ज्यादा IMP है, ठीक है। हो गया।
इसी टाइप का एक और रिएक्शन है, इसी टाइप का एक और रिएक्शन है, उसको भी लिख लेते हैं। चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड एच एच हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया, एच आई के साथ क्रिया ना। इसमें दो प्रकार का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करता है। कितने प्रकार करता है? दो प्रकार से करता है। कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से करता है। इसमें भी गर्म और ठंडा वाला लफड़ा है, गर्म और ठंडा वाला लफड़ा है। सबसे पहला गर्म, गर्म पहले गर्म वाला लिखते हैं ना। गर्म, गर्म जो है एच आई के साथ क्रिया, पहला पहला वाला। इसमें होता क्या देखो, एच, इसमें होता क्या, आर ओ आर है। इसी क्रिया एच आई के साथ करा दें, 2HI के साथ में, तो क्या बनेगा? ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ पे। ये जो आर आई है ना, ये जो आई है दो ना, ये जो दोनों आई है, एक आई इसके साथ जुड़ जाता है, एक मिनट, एक आई जो है इसके साथ जुड़ जाता है और एक आई इसके साथ जुड़ जाता है, ये बना लेता है 2RI बना लेता है। प्लस में देखो ये 2H बच रहा है और ये ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अब क्रिया हो जाता है। क्या हम समझे क्या? ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अब क्रिया हो जाता है ना। ये तो आपका गर्म वाला क्रिया हो गया ना, ये तो गर्म वाला हो गया ना, ना ये गर्म वाला हो गया। और ठंडा, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आईएमपी है, बहुत पूछा जाता है। दूसरा लिख लो सांद्र, अरे यार ठंडा, ठंडा एच आई के साथ क्रिया। भाई ठंडे में क्या क्रिया करता है? ये तो एकदम बताओ, ये ठंडे में क्या क्रिया करके करेगा, क्या बनाएगा बताओ? अरे बताओगे? किसी को आइडिया है? हमारे पास तो जियो है। चलो मैं ही बता देता हूं, देखो ध्यान देना, अगर ठंडे में क्रिया कराया गया ROR के साथ, तो ध्यान देना, ROR' के साथ, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें दो लोग बनते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसमें एक एक को तो हाइड्रोजन लेके जाता है, जैसे मान लो इसको हाइड्रोजन लेके चला गया, जो बचता है उसको आयोडीन लेके चला जाता है। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, RI बनता है प्लस ROH बनता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, अगर हम आपसे पूछ दें, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम यहीं पे होता है सबको, CH3O, C2H5, ये आपसे पूछा मैंने, इसकी क्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दें हम लोग, वो भी ठंडा, कैसा? ठंडे में, तो भैया क्या बनेगा? ठंडा में कराएं तो क्या बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा? यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट का नाम बता दो, ये बता दो। यहाँ पे नंबर एक, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर एक वाला ऑप्शन है CH3OH बनेगा, या फिर नंबर दो वाला ऑप्शन है C2H5OH बनेगा। बताओ बताओ।
क्या बनेगा नंबर 1 नंबर 2 में से क्या बनेगा, कोई लिखकर बताएगा मुझे। नंबर 1 और नंबर 2 में से क्या बनेगा। CH3 जाएगा और C2H5OH जाएगा। देखो सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट रखना, ये हाइड्रोजन बहुत क्या है, बहुत एक टाइप से, बहुत ही एक टाइप का क्या है, नाजुक आदमी है, डरपोक है। यह वहीं पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होता है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये पूरा बनाएगा। ठीक है, बात समझे। तो ये C2H5OH के साथ जाएगा, यहाँ पे 5 है हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, OH बनाएगा, साथ में यहाँ पे CH3 बनाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी मत भूलना आप सभी लोग, अन्यथा आपकी दिक्कत में पड़ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा याद रखना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वहीं पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, समझे। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, समझ गए हो आप लोग। तो दो चीजें होता है, अगर ठंडा में क्रिया होता है तो कुछ और बनता है, गर्म में क्रिया होता है तो कुछ और बनता है। दोनों चीजें आप समझ गए, ठंडा में क्रिया होता है तो कुछ और बनता है, गर्म में क्रिया होता है तो कुछ और बनता है। हाँ, अरे हाँ या ना कुछ बताओ, अब क्यों। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये क्लियर है ना, अगर गर्म में क्रिया होती है तो क्या बनता है, ठंडा में क्रिया होती है तो क्या बनता है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। हाँ बताओ। बताओ, चलो इसके आगे चलते हैं। आप लोगों का समझना एक बात, आप लोगों का इसमें से 2-3 रिएक्शन, मतलब कल 5 से 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब का भी क्लास है, इसलिए मैं जा रहा हूं। यूट्यूब की क्लास में सभी लोग आना, अब रिवीजन स्टार्ट कर देना भाई। यूट्यूब पे क्लास में रिवीजन करना, हालांकि रिवीजन यहाँ पे भी होगा, लेकिन यूट्यूब पे पार्ट वाइज एकदम खिचड़ी बना के क्वेश्चन दिया जा रहा है, रिवीजन कर लेना। वहां पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है भाई, लेट करोगे नहीं समझोगे तो फिर परेशानी आपको ही होगी। ठीक है, अब यूट्यूब है, फिर एप्लीकेशन पे आ जाना सभी लोग ना, बहुत मजा खा लिए एक हफ्ते। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता दी।